513 करेक्ट। इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? पूरा जर्नल एंट्री नॉर्मल जर्नल में जो आप लिखते हो, परचेज टू कैश टू डिस्काउंट टू अख्तर, इज दैट करेक्ट? परचेज में आएगा 2700 टू कैश, 513 टू डिस्काउंट, 27 टू अख्तर 2160। ये कॉमन जर्नल होता था तो आप लिख देते थे, जो आप कल टेस्ट देने वाले हो उसमें ऐसा ही आएगा, परचेज टू कैश टू डिस्काउंट टू अख्तर। बट हियर यू नीड टू स्प्लिट अप द एंट्रीज एज पर द स्पेसिफिक्स ऑफ द जर्नल। तो पहला परचेज टू अख्तर, ये कौन से बुक में जाएगा? परचेज टू अख्तर इज क्रेडिट परचेज, हो जाएगा परचेज। व्हाट अबाउट परचेज टू कैश? कैश, उसका नोट लिख लो, कैश परचेज ऑफ गुड्स, cash purchase of goods on which date? 25th will be going in cash. This will be going in cash. Purchase to cash will be recorded in cash book. Now the catch, where you will record purchase to discount? Purchase to discount भी है ना एक entry. Can you put it in the cash? नॉन कैश। तो नॉन कैश आइटम्स कहाँ जाते हैं? क्या ये परचेज बुक में जा सकता है? परचेज टू डिस्काउंट, परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इट कांट गो। कैन इट बी पुट अंडर कैश बुक? कैश, पेटी कैश, व्हाई? नो कैश इज रिक्वायर्ड। सो परचेज टू डिस्काउंट का एक ही जगह बचता है, दैट इज व्हाट? जेपी। सो परचेज अकाउंट डेबिट to discount received account, that will be going under JP. And what is the amount? 27 rupees. Is this clear? 27 rupees. Purchase to discount, yeah, discount to sales. Okay, discount allowed, discount received will be recorded in journal proper. Journal proper. This is on 25. This is on 25. या फिर नोट में इसके साथ ही आप रख सकते हो, कैश परचेज ऑफ गुड्स एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन 25th विल बी एंटर्ड इन जेपी। डिस्काउंट रिसीव्ड विल बी एंटर्ड इन जेपी। सो सीडी हमेशा 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 सीडी कौन से जर्नल में जाने वाला? जेपी। व्हाई? नॉन कैश। डिस्काउंट रिसीव्ड इज अ नॉन कैश इनकम। आर यू रिसीविंग कैश? You are receiving goods, some other asset. So it is purchase to discount received. And discount allowed है तो discount allowed to sales. Bad debts है तो bad debts to customer. Loss of goods by fire है तो loss by fire to goods lost by fire. So all these entries will always go in which? JP. Is that clear? So कॉलेज में अगर नोट है तो ये डिस्काउंट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, तो सीधा नोट में डाल सकते हो। ओके, बट अगर जर्नल प्रॉपर है तो डिस्काउंट कैलकुलेट करना भी पड़ेगा और एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, परचेज टू डिस्काउंट। तो ये सिंगल एंट्री आपको समझ आई, 3 अलग अलग जगह पे चली गई, 3 डिफरेंट प्लेसेस, 3 एंट्रीज। व्हाट आर द 3 एंट्रीज? एक था आपका परचेज टू अख्तर, दिस वेंट इन परचेज बुक। परचेज टू कैश वेंट इन कैश बुक। परचेज टू डिस्काउंट रिसीव वेंट इन। इज दिस क्लियर? सो जर्नल प्रॉपर है तो बी केयरफुल, यू हैव टू रिकॉर्ड। इसमें जीएसटी होता है तो वो कॉलमनर सब्सिडरी बुक्स बनता है, उसमें इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, और एक बने, मतलब 2 और बनेंगे, 5 कॉलम। एनालिटिकल सब्सिडरी है नहीं, बट करवाऊंगा एनएम। सेंड अ कैश मेमो टू अब्दुल फॉर गुड्स ऑफ 4000। कैश मेमो सेंड किया है मतलब क्या है? मेरे को पता व्हाट इज क्रेडिट मेमो? इनवॉइस। क्रेडिट मेमो भेजा तो क्रेडिट सेल, क्रेडिट मेमो आया तो क्रेडिट परचेज। तो कैश मेमो भेजा तो कैश सेल, कैश मेमो आया तो कैश परचेज। क्रेडिट दिया तो क्रेडिट, कैश दिया तो कैश ट्रांजैक्शन। विल इट बी रिकॉर्डेड इन दिस 4 बुक्स? विच बुक? कैश। कैश सेल ऑफ गुड्स, कैश सेल ऑफ गुड्स ऑन विच डेट? 27 will be recorded in cash. Will be recorded in cash. Akhtar and company received a debit note from us of 400 net. कुछ नहीं, active voice, passive voice है. They received a debit note, so
We sent a debit. That's why they received a debit, right? They received a debit note from us. So what did we send? Debit note. अभी तो मिला उनको. So what is it they are talking about? Purchase return. Akhtar and company. This is purchase return. Net दिया है net. कुछ करने की जरूरत है? No need to do anything. Keep it as it is. Ali paid cash 1500 and issued a check for the balance. कैश चेक दोनों कौन से बुक में जाएंगे? लेकिन अगर कोई डिस्काउंट होता तो जर्नल इधर लफड़ा नहीं है. सेटलमेंट ऑफ अली, सेटलमेंट एंट्री फॉर अली विल गो इन विच बुक? विच बुक? कैश बैंक टू अली, राइट? कैश बैंक टू अली. टोटल्स sales return there is only one, 700. Purchase return I think it is 850 and 1046. This is 9470, 36, 56, 76, 7760, 8740 874, 9470 9470, then 1046 and 7. बुक में पेज नहीं है, 100 पेज है नहीं. लाइब्रेरी से लिया है. Take sum number 4, all of you. Draw for sum number 4. Fourth problem. Please draw for sum number 4. Return inward मतलब sales. Return inward means return inward sales return. Return outward purchase return. तो परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड. सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड. यस सर. So return inward journal also you can write, return outward journal also you can write, या purchase return या सब both are fine. चलो ड्रॉ कर लो फटाफट. The subsidiary books of Santosh. You're cracking the joke, share it. Let us all laugh together. If it is worth sharing, in front of the class. Say it. चलो. Fourth problem, star mark करना, very very important sums. Fourth sum, mark a star.
चलो Santosh, in the books of Santosh, tell me. Send a cash memo to Sujata for goods worth 5,000 at 10% TD. Which book? Sales book? Kalyan. Cash book. Send a cash memo is what, guys? Cash book? Sales book? Why? Cash memo. Underline that cash memo. So what is it? Cash sale of goods. Is that correct? Hello? Cash sale of goods होगा ना? समझा कि नहीं? So this is on first trade. Okay, amount वगैरह कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. That will simply go in cash book. So घाई में सीधा sales book में मत डाल देना. What is cash memo? Bill for cash transaction. Cash memo भेजा मतलब क्या है? Who sends the bill? The seller. तो सेंड किया ना आपने कैश मेमो, तो ये क्या है? कैश से. और रिसीव किया कैश मेमो, तो कैश. नेक्स्ट. Received a credit memo from Sunita for goods of 9,000. Tell me, Karthik, which book? Received a credit purchase. पक्का? Why? Because we received a What is credit memo? credit memo is invoice. हाँ, credit memo is invoice. Very good. Next. Ashna, purchase 2 wall clocks of 700 each for office use for cash. Cash book. Very good. What are wall clocks? But we are purchasing it for cash, that's why cash. Yeah, purchase for cash. Okay, clocks purchase for cash. Clocks come under equipment. Purchase for cash. Obviously, the value is important. Value अगर छोटा है तो sundry expense में भी डाल सकते. This is on 6. It will go in cash book. Got that? Clocks या फिर equipment, they'll go in cash book. Purchase for cash will be recorded in cash book. Sorted. Sarla received an invoice from us. Ravan, Sarla received an invoice from us. Goods of 6,000 at 15% TD, 10% TD. Sales book. Very good. All of you got that? Sarla received an invoice, so we sent an invoice. Sent an invoice मतलब credit पे बेचा. तो Sarla, what amount you write? With discount you will subtract. Only TD. Will you subtract CD? No. बराबर है? Is this clear? Sorted? Next one. Jill sent a credit note to Sarla for 800 gross. Sales return, absolutely right. Will you write the amount as 800? How much? 15% of 800 is how much? 120. So you get it to be 680. Received a credit note for 1,000 gross from Sunita, Dhruv Bhanushali. Received a credit note means sent a debit note. Absolutely right. That is purchase returns. Purchase returns book. You write the name Sunita and your amount. Would it be 1,000? Here it will be 1,000. Why? Why 1,000 only I am writing? Why am I writing gross? No TD only. For confusion they'll give you. ऊपर कोई TD था क्या? देखो था ही नहीं. सब्ट्रैक्ट करने के लिए था ही नहीं. होता तो कर देने का. है ही नहीं तो वही लिख देने का. बराबर है? Heer Patel sold old furniture worth 1,500 for cash for 1,000 rupees. Entirely cash book. Tell me the entry for this. Check properly. Sold old furniture worth 1,500 for cash 1,000.
1500 का 1000 में बेचा है, लॉस हुआ है ना? लॉस करना है कि नहीं करना है? रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? एसेट है, एसेट पे प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड होता ही है, गुड्स पे नहीं होता ताबड़ तो, एसेट्स पे तो करना ही है। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी इसकी? कैश लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर टू फर्नीचर, इज दैट करेक्ट? आपका कैश कितना आया? 1000, लॉस 500, टू फर्नीचर 1500। ये एंट्री बनती थी सिंगल जर्नल में, जिसकी टेस्ट आप कल लिखने वाले हो। कैश लॉस टू फर्नीचर, स्प्लिट करो, कैश टू फर्नीचर, लॉस टू कैश टू फर्नीचर किस में जाएगा? कैश, इधर लिख लो, कैश सेल ऑफ फर्नीचर, कैश सेल ऑफ फर्नीचर ऑन 12 will go in cash book. But what about this? Loss on sale of furniture to furniture. किधर जाना है? सोचो सोचो, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर टू फर्नीचर, which book? Can you put it under purchases, purchase return, sales return? No. Can you put it under cash petty cash? Can you put it under cash? Why not under cash petty cash? No cash involved, right? It's a non-cash expense, right? एक्सपेंस बढ़ा, एसेट घटा, लेकिन कौन सा एसेट घटा? कैश नहीं घटा, फर्नीचर घटा। सो लॉस टू फर्नीचर, इज दिस क्लियर? सो लॉस टू फर्नीचर विल गो इन विच बुक? बोलो बोलो, जर्नल प्रॉपर। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू furniture. Loss on sale of furniture account debit to furniture account. That will be how much? So that 1000 rupees wala part will go in cash book, but this loss part, it will go in which book? बोलो, जेपी में जाएगा, जर्नल प्रॉपर में जाएगा। समझ में आया क्यों? काहे जर्नल प्रॉपर में? बिकॉज इट इज नॉट कैश। So be alert. ओके, जरूरी नहीं कि पूरी की पूरी एंट्री कैश बुक में चली जाए, पूरी की पूरी एंट्री सब्सिडरी में आ जाए। यहाँ पे 4 बुक्स में स्प्लिट करना है आपको। ओके, यू हैव टू चेक द डिविजन। कंफर्टेबल ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट वन देखो, विल आंसर दिस गंगर, यशवी गंगर। प्लेस एन ऑर्डर, ये तो चिंदी है, प्लेस एन ऑर्डर इज नो एंट्री। उसका नेक्स्ट वाला देखो, प्लेस एन ऑर्डर ऑन विच डेट? 16 is no entry. आगे वाला पढ़ो यशवी। Sunita executed our order and we paid cash for 1/5 of the amount due. Yeah. Partly cash, partly credit. What is the gross price? 5,000. Is there any TD? So directly you divide 1/5 and 1/5 is 1,000. 450 is 4,000. This is cash, this is credit, right? Right? All of you? Tell me, where will you record this 4,000 credit part? This will go in purchase book. All of you with me? Purchase book में चले जाओ, कौन execute किया ये? सुनीता. Right? What about that 1,000? Tell me. What about that 1,000? कहाँ जाना चाहिए 1,000? कैश बुक में जाना चाहिए। कैश बुक माने किस में जाएगा? नोट। तो कैश परचेज ऑफ गुड्स, कैश परचेज ऑफ गुड्स ऑन 18th will be recorded in cash book. स्प्लिट समझ आ रहा है? स्प्लिट, पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट जायचे। यशवी भानुशाली होगा बेटा। चलो बोलो नेक्स्ट वन। Sent a debit note to Sunetra. Yashvi Bhanushali sent a debit note to Sunetra for 1,000. Purchase returns book. Sunetra. This is how much? 1,000. And date is 20th. Kasak. Invoiced goods worth 5,000 to Sonal at 5% trade discount. Is it invoice received or sent? Invoiced है वो, DLS. Yes, Kasak, which book?
Sales book, mention the name Sonal. Did you subtract TD? हाँ? Yes, credit पे हो रहा है. 250 TD subtract किया, you get what? 4750. Is that correct? That correct? Okay. Sent to Sonal. Sold to Sonal. Next one, Hansika. Sonal sent a debit note for 900. Sales return. Sonal sent a debit note. We sent a credit note. We sent a credit note. Is there any need to subtract any discount or something? No. So this is 900. 900. Next one. Very important one. Next one. ध्यान से देखो. Purchased goods were 2000 from Shalaka at 5% TD and sold them to Shobha at 20% profit on the cost price at 5% TD. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करना. Purchased goods were 2000 from Shalaka at 5% TD and sold them to Shobha at 20% profit on cost at 5% TD. I want you all to try this. Do it with pencil if you have any doubt. Try this transaction in the notebook with pencil. And then I'm discussing. All of you try this on your own. Please try it. Have a doubt. Please try this. दिमाग लगाओ सब लोग. एंट्री तो बहुत ही सिंपल है. एंट्री तो समझी होगी ना सबको. कैश और क्रेडिट. क्रेडिट पे खरीदा, फिर क्रेडिट पे बेचा. द की इज द अमाउंट. की थिंग इज द अमाउंट. प्लीज ट्राई टू गेट द अमाउंट. ट्राई टू फाइंड द अमाउंट. ये आ गया तो कल का टेस्ट में फुल मार्क्स. पहला पार्ट तो सबको क्लियर हुआ होगा. क्या मुझे बता सकते हो फर्स्ट पार्ट क्या होगा? 1900. परचेज बुक. राइट राइट. परचेज बुक लिख दो. कौन है ये? शलाका. 1900. कैसे?